मेरी हाफिज़ कुरान बीवी ने 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया था, मगर जब उसकी वफ़ात हुई तो एक अजीब माजरा पेश आने लगा। रोज़ उसकी कब्र फट जाती और उसमें से धुआं निकलता। मैं रोज़ नई कब्र बनवाता, लेकिन मामला वैसा ही रहता। लोग मुझसे पूछते कि आखिर इसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी ये सज़ा मिल रही है। मैं खुद भी परेशान था। एक दिन मैंने अपनी सास और साली से पूछा तो मेरी साली रोने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, दरवाज़ा बंद किया और फिर मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा कलेजा फट गया। मेरी शादी को 6 साल गुजर चुके थे। मेरी बीवी निहायत हुसैन, नेक सीरत और बाइखलाक औरत थी। उन 6 सालों में इसने मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। मुझे फ़ख्र था कि वो हाफिज़ा कुरान है और शादी से पहले ही इसने 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया था। मैं हमेशा सोचता था कि इसकी नेकियों की वजह से न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी उसके लिए आसान होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों की भी बेहतरीन तरबियत करेगी। हम दोनों को औलाद की ख्वाहिश थी, मगर 6 साल तक हमारी कोई औलाद ना हुई। मैं मायूस होने लगा था, लेकिन मेरी बीवी ने कभी शको न किया। वो सब्र के साथ वक्त गुजारती रही। आखिरकार अल्लाह ताला ने इसका सब्र कबूल कर लिया और हमें खुशखबरी दी। उन दिनों में बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि डॉक्टरों ने ख़ास हिदायत दी थी कि वो ज़्यादा एहतियात करे। मेरा बस नहीं चलता था कि इसे बिस्तर से भी उतरने दूं। हमारी दुआओं और एहतियात के नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और खूबसूरत बच्चा अता किया। मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैंने कभी सोचा भी न था कि बच्चे की पैदाइश के साथ ही मैं अपनी बीवी को खो दूंगा। मैंने अल्लाह के हुजूर बहुत दुआएं की कि वो मेरी बीवी को ज़िंदगी अता करे, मगर मेरी दुआएं कबूल ना हुईं और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसकी मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया। सब लोग मेरे दुख में शरीक थे और अफसोस का इजहार कर रहे थे। जब गुस्ल वगैरह देकर हम तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर सिया बादल छा गए। दिन के वक्त भी रात जैसा मंजर था। जब बीवी को दफनाया गया तो अचानक तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने लगे। सब लोग हैरान और परेशान रह गए। दफन के बाद हम सब घर वापस आ गए। मुझे यूं लग रहा था जैसे मौसम भी मेरी बीवी की मौत का सोग मिना रहा हो। रात गए तक आंधी और तूफान चलता रहा। मेरा बच्चा फ़िलहाल हाल बीवी के घर वाले संभाले हुए थे और वो लोग भी मेरे घर ही ठहरे हुए थे, इसलिए मैं बेफिक्री से अपने कमरे में तन्हा बैठकर बीवी को याद करता रहा। इसी याद में मेरी आंख लग गई। सुबह के करीब मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बीवी बदहाल हालत में बहुत शिद्दत से रो रही है। इसे इस हाल में देखकर मैं तड़प उठा। इसी वक्त मेरी आंख खिल गई। बाहर बारिश और तूफान थम चुके थे, आसमान साफ था, मगर वो ख्वाब मुझे बेचैन कर गया। मैंने अपनी बीवी को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था। इसे इस तरह रोते और बदहाल देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। घड़ी देखी तो फजर का वक्त था। मैंने वुज़ू किया, नमाज फजर अदा की और बीवी की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी। मुझे यकीन था कि इतनी नेक सीरत नमाजी और हाफिज़ा कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की सख्तियों से महफूज फरमा दिया होगा। दुआ के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकला तो सब लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मेरा बच्चा ला कर दिया। वो सुकून से सो रहा था। मैं मुतमईन हो गया और काफी देर तक अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देने के बाद मैं घर से निकला और सीधा कब्रिस्तान जा पहुंचा। मेरा इरादा था कि बीवी के लिए कुरान पढ़ूं और साथ ही ये भी देखूं कि रात के तूफान के बाद उसकी कब्र की हालत कैसी है। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा और अपनी बीवी की कब्र के करीब गया तो मंजर देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल खौफ से फटने को हो रहा था। जिस औरत को मैं नेक और जन्नती समझ रहा था, इसकी कब्र पर ऐसा अजाब नाजिल था कि मेरे जैसा मजबूत आदमी भी लरज उठा। मेरी बीवी की कब्र फटी हुई थी और इसमें से धुआं निकल रहा था। वहां इतनी तपश थी कि खड़ा रहना भी मुहाल हो गया। कोई मजदूर भी कब्र दुरुस्त करने के लिए तैयार न था। बड़ी मुश्किल से एक मजदूर मिला जिसने मुझसे 4 गन्ना ज्यादा मजदूरी ली और कब्र पर मिट्टी डाल दी। वो भी दूर खड़ा होकर ये काम कर रहा था। घर वापस आया तो मेरी हालत निहायत खराब थी। सब ने मेरी ये हालत बीवी से जुदाई के गम की वजह से समझी और मुझे तसल्ली देने लगे।
मगर मैं अंदर ही अंदर हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का ये अजाब क्यों आया। वो तो नेक औरत थी, मेरी नज़र में इसकी कोई ऐसी खता न थी। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि असल हकीकत क्या है, और जब मुझ पर अपनी मरहूमा बीवी का भेद खुला तो मेरा दिल फट गया। मेरा नाम मोहसिन है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हमारे घर में 4 अफराद रहते थे, मैं, मेरे वालिदैन और मेरी बेवा फूफो जो मेरे लिए दूसरी माँ जैसी थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और हम 3 रह गए। माँ को खोने का सदमा मेरे लिए बहुत भारी था। मेरी फूफो और वालिद ने मुझे इस गम से निकालने के लिए बहुत सहारा दिया। वो हमेशा मेरे साथ रहते ताकि मैं तन्हा महसूस न करूं। मैं हमेशा उन दोनों की तवज्जो का मरकज रहा। फिर कुछ अरसे बाद मैं संभल गया और दोबारा अपनी तालीम में मसरूफ हो गया। पढ़ाई मुकम्मल की तो मेरे वालिद और फूफो को मेरी शादी का शौक सताने लगा। मैंने रजामंदी जाहिर की तो फौरन मेरे लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई। तब मेरी फूफो को अपने मरहूम शौहर के खानदान की एक लड़की याद आई जिससे उनका मील जोल रहता था। उन्होंने बताया कि वो लड़की कम उम्री से ही बहुत संजीदा और नेक है। इसके वालिद नहीं थे, वो 2 बहनें और एक छोटा भाई थे। इस लड़की ने बड़ी बहादुरी से हालात का मुकाबला किया और अपने बहन भाई को अकेले पाला। हालांकि वो खुद भी ज्यादा बड़ी नहीं थी मगर नहायत नमाजी और हाफिजा कुरान थी। वो घर में बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाती और उसके दुआया कलिमात और कुरानी तावीज़ बहुत असर रखते थे। उन्हीं की बदौलत वो थोड़ा बहुत कमा कर अपना घर चलाती। मैंने ये सब सुना तो दिल ही दिल में खुश हो गया। मैंने देखे बगैर ही उसके लिए हामी भर ली। मेरी फूफो ने फौरन इसके खानदान के बड़ों से मशवरा करके मेरा रिश्ता इस लड़की से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय हो गई। मेरी बीवी ने ये शर्त रखी कि वो अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम मुकम्मल होने तक उन दोनों की माली मदद करती रहेगी। मुझे इस पर कोई एतराज़ ना था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकी तो ज़रूर करूँगा। यूं शादी हो गई। जब मैंने अपनी बीवी को पहली बार देखा तो इसका गिरविदा हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बेहद हुसैन भी थी। चंद दिन साथ रहने के बाद ही मैं इसके करीब हो गया। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। मेरी बीवी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फूफो ने बताया था। इसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी बल्कि मेरे आराम और सुकून का भरपूर ख्याल रखा। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, सिर्फ औलाद की कमी थी। मुझे ये कमी शिद्दत से महसूस होती मगर बीवी के सब्र ने मुझे सहारा दिया हुआ था। हमारी शादी के इसी साल मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया था। वालिद की वफ़ात और बे औलादी ने मुझे बहुत ज़्यादा बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर से सब्र और शुक्र ख़त्म होता जा रहा था। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियां और नेमतें याद दिलाती रहती। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि एक औरत होकर वो मुझे हौसला दिया करती थी, हालांकि हमारे खानदान वालों ने हमारा जीना दूभर कर रखा था। वो हर वक्त हमें ताने देते कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही। मेरी फूफो भी अक्सर सर्द आहें भरती और बीवी को बातें सुनाती जैसे ये सब इसके इख्तियार में हो। मैंने फूफो को बहुत समझाया मगर वो हर बार हम दोनों से लड़ने लगती कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि औलाद हो सके। यूं ही ये परेशानियों में वक्त गुजरता रहा। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे तो हमें औलाद की खुशखबरी मिली। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे। मैं और फूफो ने बीवी का बहुत ख्याल रखा और बहुत एहतियात की। मेरा बेटा सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा हुआ मगर बीवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो मौत के मुंह में चली गई। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं बिल्कुल तैयार ना था। मैं और बीवी ने अपने बच्चे की परवरिश के हवाले से मुस्तकबिल के बहुत ख्वाब और मंसूबे बनाए थे मगर मौत किसी के इरादे मर्जी की मोहताज कहाँ है। जिसका वक्त आ जाए वो अल्लाह के पास लूट ही जाता है। मगर बीवी की कब्र की अबतर हालत और उस पर अजाब देखकर मैं हल कर रह गया था। हालांकि हर मुश्किल वक्त में मैंने अपनी बीवी को साबिर और शाकिर पाया था। मुझे तलाशने से भी इसमें कोई ऐब नजर नहीं आता था। मैं जानता था कि अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह मेरी बीवी के असल अमाल से नावाकिफ हो।
मुझे हैरत और सदमा था कि इतना अरसा बीवी के साथ रहने के बावजूद मैं इसे पहचान न सका, और मुझे ये भी दुख था कि अगर वो कोई गुनाह कर भी रही थी तो काश मुझे पहले पता चल जाता ताकि मैं इसे इस गुनाह से रोक लेता और इसे इस अजाब से बचा लेता। मैं सख्त पछतावे में मुब्तला था। घर में उन दिनों क्या चल रहा है, मेरा बेटा रातों को कौन संभाल रहा है, मुझे कुछ खबर ही नहीं थी। मैं तो बस अपनी मरहूमा बीवी के लिए बेचैन रहता और अल्लाह से इसकी मग़फ़िरत की दुआएं करता रहता। एक रोज़ फूफो अचानक मेरे पास आईं और संजीदगी से कहने लगें कि उन्हें मुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। जब उन्होंने वो बात की तो मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मेरी बीवी को मेरे हुए अभी मुश्किल से 20-21 दिन हुए थे कि फूफो मेरी दूसरी शादी की बात करने लगी। मैं फूफो से नाराज़ हुआ कि उन्हें मेरी मरहूमा बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम अज़ कम इतनी जल्दी शादी की बात न करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे में था। फूफो ने मेरे गुस्से को बर्दाश्त किया और फिर कहने लगे कि वो अब बूढ़ी हो गई है, इसलिए ना मुझे संभाल सकती है ना मेरे बेटे को। उन्हें भी मेरी बीवी की मौत का गम था। जब मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान न दिया तो फूफो ने कहा, बेटा ठीक है, फिर तुम अपना बेटा खुद संभालो, और फिर अपने बेटे को इसके हवाले कर दो जो इसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि मेरा बेटा आखिर कौन संभाल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो इसे फूफो ही संभाल सकती थी। जब मैंने यही सवाल फूफो से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया। फूफो ने बताया कि मेरा बेटा उन तमाम दिनों से मेरी मरहूमा बीवी की छोटी बहन वो सब संभाल रही थी, मगर वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभल जाए। मैं फूफो की बात मानने को तैयार नहीं था। मैं अभी अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए राजी न था, लेकिन फूफो का इसरार दिन बदन बढ़ता जा रहा था। वो मुझे रोज मेरा बेटा दिखाती जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता। फूफो की जिद यही थी कि मैं अपने बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह कर लूं और इसे हमेशा के लिए अपने घर में ले आऊं। मैंने दोबारा अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फूफो की जिद सुनता रहता। एक रोज फूफो ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मेरी बीवी अपनी जिंदगी में ही मुझे बता चुकी थी कि इसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी की कोशिश थी कि इसके भाई के बाहर जाने से पहले पहले इसकी बहन की शादी हो जाए ताकि वो बाद में अकेली ना रह जाए, मगर इसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब जब मैंने अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने की खबर सुनी तो मुझे फौरन इसकी बहन का ख्याल आया और मैं फिक्रमंद हो गया। सोचने लगा कि अगर मैं मजीद इनकार करता रहा तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने की खातिर सारी जिंदगी कनवारी बैठी रह जाएगी, और फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरा बेटा माँ के सहारे से महरूम हो जाएगा। क्योंकि फूफो तो वाकई बीमार और कमज़ोर हो गई थी और उनकी बीनाई भी कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगा और बिलाखिर थक हार कर मैंने फूफो की बात मानने का फैसला कर लिया। एक रोज काम पर जाने से पहले मैंने फूफो को साफ अल्फाज में कह दिया कि वो जैसा चाहें कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे जवाब ने फूफो को खुशी से निहाल कर दिया। शायद मेरे जाते ही उन्होंने पीछे सारी तैयारियां शुरू कर दी थीं। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि फूफो ने मेरे निकाह की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली थी। चूंकि मैं पहले ही दिल में इस बात के लिए तैयार हो चुका था, इसलिए खामोशी से निकाह खां के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर निकाह कर लिया। निकाह के बाद भी मैं उदास ही रहा। अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। मुझे परेशानी थी कि ना जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश अखलाक होगी या नहीं, और ये भी कि ना जाने वो मेरा घर किस तरह संभालेगी। मुझे यूं लगता था कि जैसे मेरा दिल पहली बीवी से मुतमईन था वैसे दूसरी से कभी ना हो सकेगा। इस निकाह के बाद भी मेरा मामूल वही रहा। सुबह सवेरे काम पर जाता और शाम को वापस आकर सीधा अपने कमरे में बंद हो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरा ज़हन इस बात को सोचने लगा। अजीब बात यह थी कि मैंने आज तक अपनी दूसरी बीवी को देखा तक नहीं था। मैं ये नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है।
क्योंकि मेरी पहली शादी के वक्त भी इसने मुझसे पर्दा किया था। मेरी पहली बीवी दीनी मामलात की समझ रखती थी, इसीलिए इसने अपनी बहन का भी मुझसे पर्दा करवाया था, और वो पर्दा आज भी इस लड़की से निकाह हो जाने के बाद कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हासन परस्त था, इसका हासन मुझे दीवाना बना रहा था। मुझे जिस बात ने चौंका दिया और बेचैन किया वो ये थी कि इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की ऐसी कैफियत थी जैसे अपनी बहन की मौत पर भी वो खुश और मुतमईन हो। ये सोचकर मैं एक अजीब कैफियत में डूब गया। मैंने गुस्से से इसे देखा और सवाल किया कि वो इतनी मुतमईन आखिर किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन इसके लिए अजीब और गैर मुतवक्के था। वो हैरान और परेशान सी मुझे देखने लगा तो मैंने मजीद कहा कि इसे अपनी बहन की मौत का कोई अफसोस ही नहीं है, उल्टा वो इसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह सकती है, जबकि इसकी बहन जवानी में ही मौत के मुंह में जा चुकी थी और ये भी मालूम नहीं था कि इसकी आखिरत कैसी होने वाली है, क्योंकि इसे कब्र में अजाब का सामना था। मैंने अपनी मरहूमा बीवी का ये राज गुस्से में सोचे समझे बगैर उसकी बहन के सामने बयान कर दिया, मगर जब मेरी बात पर उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं खामोश हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रोने लगी। मैं इसे रोता देखकर घबरा गया। रोते रोते वो ऐसी बातें करने लगी जिन्होंने मुझे हिलाकर रख दिया। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और इसे सख्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया। यानी मेरी मरहूमा बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे इसकी बहन भी वाकिफ थी और इसे मना करती रहती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो घबरा गई और बात बदलने लगी, मगर मैंने जिद की कि सब सच जानना चाहता हूं, तो इसने अपनी बड़ी बहन की हकीकत बयान की, जिसे सुनकर मेरे होश अलिफाड़ गए। इसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिजा कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती थी। एक रोज मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो इसकी मां की परेशानी पर मेरी बहन ने चंद आयत पढ़कर इस पर दम किया तो बच्चे को फौरन आराम आ गया। इस वाकये के बाद वो बहुत मशहूर हो गई कि ये नेक बीबी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा है। फिर तरह तरह के लोग आने लगे और मेरी बहन तावीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिख कर देती और लोग चंद रुपए दे जाते, जिससे हमारा गुजारा होने लगा। लेकिन अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हम बहुत परेशान थे। उन्हीं दिनों एक शख्स आया और कहा कि वो एक शादीशुदा औरत से शादी करना चाहता है और चाहता है कि मेरी बहन ऐसा तावीज़ दे कि वो औरत अपने शौहर से तलाक लेकर इससे निकाह कर ले। मेरी बहन ने पहले इनकार किया क्योंकि ये गुनाह का काम था, लेकिन जब इसने 1 लाख रुपए देने की पेशकश की तो भाई की जान बचाने के लिए न जाने कागज पर ऐसा किया लिखा कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और भाई का इलाज भी हो गया। इसके बाद तो रोज ऐसे लोग आने लगे जो नाजायज ख्वाहिशात के लिए तावीज़ बनवाते और ढेर सारे पैसे देते। एक दिन मैंने छप कर अपनी बहन को तावीज़ बनाते देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बहन कागज पर कुरान की आयत अलिफॉल्ट लिख कर देती थी और ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल हो गई और बहन को रोकने लगी। इसे समझाया कि तौबा कर ले, मगर वो बोली कि अगर मैं ऐसा न करती तो हमारा भाई कब का मर गया होता। मैं गुस्से में आ गई और कहा कि इससे तो अच्छा था कि हमारा भाई मर जाता, मगर ताव ये हराम काम न करती। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं बहुत समझाती रही मगर वो अब लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, लेकिन पैसों के लालच में सब कुछ खो दिया। इसकी जिंदगी अच्छी थी, वो नमाज रोज़ा भी करती और कुरान की तिलावत भी, यहाँ तक कि इसकी शादी भी हो गई, मगर इसने वो कबीरा गुनाह नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मेरी बीवी रोते हुए कह रही थी कि मैं हमेशा डरती थी कि कहीं अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए और इसे बगैर तौबा का मौका दिए ही मौत दे दे और सख्त अजाब में डाल दे। और मेरा ये डर सच साबित हो गया। मैं गुमसिम बैठा रह गया। मैं अपनी बीवी को हमेशा नेक समझता रहा, मगर वो दुनियावी लालच के लिए इतना बड़ा गुनाह करती रही।
اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی جو حافظہ قرآن بھی نہ تھی مگر اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب حقیقت میں نیک بیوی سے نوازا تھا، کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی اپنے کسی پیارے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیماری اس کے بعد آنے والی موت کے لیے نجات کا ذریعہ ہو۔